हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग अभी तक इससे अवगत हो गए होंगे ये खबर से कि आज सुबह में ही एक बहुत ही दर्दनाक जो न्यूज़ है, खबर है, वो यहाँ पे तेजी से वायरल हो गया। और ये जो मुख्य खबर आप सामने निकल के आ रही है कि एक बार फिर से सबसे बड़ा रेल हादसा एक बार पुनः हुआ है, जो आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपका इसका पूरा जो सिनेरियो है वो देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से यहाँ पे उन बड़े बड़े यहाँ पे वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से, अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से, वो सारे वादे इस बार फेल हो चुके हैं। और जो यहाँ पे जो सारा सिस्टम था ना, वो सिस्टम भी इस बार पूरा का पूरा फेल हो गया है। और फिर से इतनी बड़ी रेल हादसा कैसे हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है, इसमें जिनकी जानी गई उनका जिम्मेदार कौन लेगा, ये पब्लिक पूछ रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे रेलवे मंत्री की इस्तीफा की भी मांग जो है पब्लिक के द्वारा की जा रही है। बाकी जो भी अपडेट है हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आप लोगों को मिलती रहे। पहले हम आपको यहाँ पे बता देना चाहेंगे, जिन भी साथियों को इस एक्सीडेंट के बारे में अभी तक पता नहीं चला होगा, तो ये जो एक्सीडेंट है वो आपका आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे दो ट्रेनों के आमने सामने भिड़ंत के कारण हुआ है, जिसमें अभी तक यहाँ पे बहुत सारी बोगियां जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रेन, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होता। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे, उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए, जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी। सुना कि यहाँ पे रेलवे मंत्री जी बता रहे हैं कि जब दो ट्रेन सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाता है या फिर कोई रेड सिग्नल को क्रॉस करता है, तो जो इसमें कवच सिस्टम अपनाया गया है, कवच सिस्टम को बैठाया गया है, लगाया गया है, उसके दौरान ऑटोमेटिक जो है ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है और वो ट्रेन एक्सीडेंट होने से बच जाता है। और रेलवे मंत्री जी बता रहे हैं कि ये जो सपना था प्रधानमंत्री जी का था, जो यहाँ पे पूरा होते हुए दिख रहा है। अब आप लोग भी भली भांति जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी का और रेलवे मंत्री जी का क्या सपना है और क्या सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। आज के डेट में अगर बात किया जाए तो अश्विनी वैष्णव जी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। और ये इस्तीफे की मांग करना जो पब्लिक डिमांड कर रही है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी के कार्यकाल में इतने ज्यादा रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, इतने ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इतनी ज्यादा परिवार में यहाँ पे तनाव बढ़ गया है इसके कारण कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले हम रेलवे को सुरक्षित मानते थे कि उसमें हमारा सफर करना सुरक्षित होगा, परंतु आज के डेट में अगर बात किया जाए तो आज के डेट में ये गारंटी नहीं है कि रेलवे में हम सफर करने के लिए सवार तो हो रहे हैं और सही सलामत अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे, इस आज के डेट में इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर इन रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। वहीं अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल जिम्मेदारियां जो है वो सामने निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितनी भी
सीटें खाली हैं, उन पे यहाँ पे नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू नहीं हो रहा है। लगभग 3 लाख से ज्यादा पोस्ट अभी भी वर्तमान समय में रेलवे में वैकेंट है। दूसरी बात, जितनी भी पोस्ट वैकेंट है उस पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, एक हमारे अप्रेंटिसशिप साथी है जो 1 साल रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी बेरोजगार है, वही उनके पास डबल स्किल्ड है, एक एक कार्य को सही से करने का उन्हें कुशलता प्रदान है, परंतु ये क्या कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये लोग मजदूर को हायर करके काम करा रहे, जिससे गुणवत्ता के कारण काम सही से नहीं हो पा रहा। और रेलवे में सबसे ज्यादा भारी संख्या में इंप्लॉय की कमी है। एक एक एएलपी से यहां पे 16 घंटे 18 घंटे तक रेलवे काम निकाल रहा। अब सोच लीजिए, जिनका शिफ्ट 8 घंटे का होता है, मैक्सिमम 10 घंटे वो काम कर सकते हैं, अगर उनसे 16 घंटे काम कराया जाए तो क्या स्थिति हो सकती है रेलवे की। अब ना रेलवे मंत्री जी से ना रेलवे की सुरक्षा हो पा रही है, ना यात्री की सुरक्षा कर पा रहे हैं, और ना ही वो एक्ट अप्रेंटिस की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस पर्पस से अगर देखा जाए तो रेलवे मंत्री का जो पद है वो रहे या फिर ना रहे, भारत के लिए बात बराबर हो गया है। क्योंकि अगर एक रेलवे मंत्री के रहते हुए इतनी ज्यादा एक्सीडेंट हो रही है तो फिर रहना ना रहना बात बराबर है, ठीक है। और रेलवे मंत्री का जब भी कोई नया यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होता है, चाहे वो वंदे भारत को लेकर हो, नया ट्रेन उद्घाटन को लेकर हो, तो तुरंत यहाँ पे रेलवे मंत्री जी के तरफ से रील बनाकर तुरंत पोस्ट कर दिया जाता है। इसीलिए रेलवे मंत्री जी को रील मंत्री के नाम से भी अब यहाँ पे लोग जानने लगे हैं। ऐसा स्थिति है हमारे भारत देश का वर्तमान समय में। वहीं अगर भर्तियों की बात की जाए तो देख लीजिए, आपका ग्रुप डी का लास्ट भर्ती 19 में आया, एएलपी का लास्ट भर्ती 18 में आया, जेई का लास्ट भर्ती 18 में आया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 15 में आया। मतलब सोच लीजिए 10 साल हो गया अभी तक नया भर्ती नहीं आया। एनटीपीसी का लास्ट भर्ती 2019 में आया। आप सोच लीजिए कि वर्तमान समय में 3 लाख पोस्ट रेलवे में खाली है, और यहाँ पे भर्ती की बात की जाए तो आज से 5 साल पहले तक भर्ती आई है। 2019 के बाद कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भर्ती यहाँ पे रेलवे में देखने को नहीं मिला। इस बार आपका एएलपी टेक्नीशियन का पोस्ट भी आया, तो ये लोग 6 साल के बाद भर्ती निकाल रहे हैं, 5 साल के बाद भर्ती निकाल रहे हैं। कितना पोस्ट? मात्र 5600 पोस्ट। एक लॉलीपॉप दिया जाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जितना पोस्ट है वो यहाँ पे आउटसोर्सिंग माध्यम से रेलवे भरने का प्रयास कर रहा, और उसका खामियाजा जो है आम पब्लिक, आम जनता, आपको और हमको भुगतना पड़ रहा है। जो लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट हो रही है, एक्सीडेंट के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? रेलवे मंत्री का तुरंत ट्वीट आ जाता है कि भैया जो लोग मरे हैं उनको हम 5 लाख 10 लाख करके देंगे। तो क्या ये लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? लोगों की जान की वैल्यू नहीं लगाई जा रही है? एक जान की वैल्यू रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगाई जा रही है। क्या 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए देने से उस व्यक्ति का जो फैमिली में एक छवि था, क्या उसको पुनः वापस किया जा सकता है? नहीं ना। तो कम से कम रेलवे मंत्रालय जी, इतनी तो आप में शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इतनी ज्यादा आपसे जो पब्लिक नाराज है, कम से कम अब तो आपको रेलवेज में इस्तीफा दे देना चाहिए रेलवे पद की। बाकी आपका क्या विचार है साथियों, कमेंट मेंशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती कोई नई जानकारी के साथ। बाकी आप लोग क्या सोचते हो? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी साथियों तक शेयर करिए, ताकि सभी साथी इसके प्रति विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा सके इस दुर्घटना के प्रति। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।